गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के अंतर्गत भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य को लेकर यानी शास्त्रीय दृष्टिकोण को लेकर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे या चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाजशास्त्र में समाज का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा समाज की संरचना एवं परिवर्तन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। जहाँ तक भारतीय समाज का सवाल है तो हम इसकी संरचना, उसमें होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास इस पेपर के माध्यम से करेंगे। जैसा कि अगस्त कोंत ने जब समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, उस समय भी समाज के संबंध में दो दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया था कि समाज एक स्थिर स्थिति में होता है और साथ ही समाज में गतिशीलता भी दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि समाज की जो संस्थाएं या जो संरचनाएं हैं वो सभी समाजों में पाई जाती हैं और उनकी संरचना और कार्यों का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो ये समाज का स्थिर दृष्टिकोण है। लेकिन जब किसी विशेष समाज में यानी जो समाज की व्यवस्थाएं हैं, समाज की संरचनाएं, उनमें जब निरंतर रूप से परिवर्तन हमें दिखाई देता है, परिवर्तन का जो अध्ययन किया जाता है, तो ये समाज का गतिशील पक्ष है। इस तरह से भारतीय समाज का अध्ययन भी हम दो दृष्टियों से करते हैं, एक शास्त्रीय या पाठ्य परिदृश्य के आधार पे और एक क्षेत्रीय कार्य दृष्टि के आधार पे। जब सामान्यतः जब पाठ्य परिदृश्य का अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं तो ये कहते हैं कि समाज से संबंधित जो लिखित सामग्री हमें पाई जाती है उसके आधार पे हम समाज की संरचना, प्रकार तथा गतिशीलता आदि को समझने का जब प्रयत्न किया जाता है तो उसको पाठ्य या शास्त्रीय परिदृश्य कहते हैं। इस तरह से भारतीय समाज को यदि हमें समझना है पाठ्य परिदृश्य के आधार पे यानी लिखित सामग्री के आधार पे, तो हम उसके प्रमुख सोर्स कौन कौन से हैं उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर भारतीय समाज को देखें तो हजारों वर्षों से भारतीय समाज को जानने का प्रयास किया जाता रहा है और उसके लिए हम जिन महत्वपूर्ण सोर्सों को लेते हैं उनमें हम चर्चा कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हमें मिले हैं लिखित रूप में, उपनिषद की चर्चा की जा सकती है, पुराण है, स्मृतियाँ हैं, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हैं और विभिन्न विदेशियों द्वारा समय समय पर जो यात्राएं की गई उनके द्वारा जो लिखित विवरण प्रस्तुत किया गया, उनके आधार पे भी हम इन भारतीय समाज की संरचना, भारतीय समाज की व्यवस्था को समझने का प्रयास हम करते हैं। ये तो भारतीय समाज और संस्कृति को समझने का एक पाठ्य आधार पे या सामग्री की हम चर्चा कर रहे हैं। किंतु जब हम भारतीय समाज को जानने का प्रयास करते हैं या शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय समाज को समझने का हम प्रयास करेंगे तो उसको भी हम दो आधारों पर देख सकते हैं। प्रथम आधार है इसका दार्शनिक, दूसरा है संगठनात्मक आधार पे। दार्शनिक आधार पे के अंतर्गत उन सिद्धांतों को महत्ता प्रदान की गई जिनसे व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत किया जाए, उसको उत्कृष्ट किया जाए या उसके लिए उसके लक्ष्य और कर्तव्य से व्यक्ति को परिचित कराया जाए ताकि वह जीवन को संपूर्ण रूप से एक सही दिशा में ले जा सके। और दूसरा है संगठनात्मक आधार पे, जिसके अंतर्गत वह सामाजिक योजनाएं आती हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति समूह के जीवन को इस प्रकार विभिन्न इकाइयों में बांटा गया है कि व्यक्ति अपनी योग्यता, कार्य क्षमता का पूरा प्रयास सहयोग करे और समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं बनी रहें, इस तरह की संरचनात्मक व्यवस्थाएं बनी रहें और समाज व्यवस्थित रूप से, प्रकारात्मक रूप से एक परिवर्तन में भी अपने आप को बनाए रखने में सक्षम रहे।
तो सर्वप्रथम हम जब दार्शनिक आधार की बात करते हैं, यानी दार्शनिकता के आधार पे हमने अपने जीवन को, अपने लक्ष्यों को किस तरह से निर्धारित किया, उसके प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं, जिनके द्वारा सामाजिक जीवन को तो संगठित किया गया ही, साथ में एक व्यक्ति को एक इकाई के रूप में अपने कर्तव्य का बोध कराने में भी ये दार्शनिक आधार महत्वपूर्ण हैं, जिनके द्वारा भारतीय जीवन या भारतीय समाज अन्य समाजों से अपने आप को पृथक प्रस्तुत करता है। उसमें हम सब प्रथम चर्चा कर सकते हैं धर्म की। हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान है। हिंदुओं का तो संपूर्ण जीवन ही धर्म के इर्द गिर्द घूमता है, यानी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन में अनेक धार्मिक क्रियाएं संपन्न करता है। हिंदुओं में 4 पुरुषार्थ कर्तव्य माने गए हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस प्रकार से धर्म की पूर्ति मानव का सर्वोपरि कर्तव्य है। हिंदुओं में धर्म को सभी जीवों पर दया करने के रूप में और कर्तव्य के रूप में बताया गया है। धर्म ने व्यक्ति और समाज के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार धर्म भारतीय सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और पग पग पर या प्रत्येक क्षण व्यक्ति के नियमित जो दिनचर्या है, उसके जो कर्तव्य हैं, उसका जो सामाजिक जीवन है, उसकी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सभी धर्म से प्रभावित रहा है। दूसरा है हमारा जो दार्शनिक आधार पर चर्चा कर सकते हैं, वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया, यानी व्यक्ति को अपने जीवन में 4 लक्ष्य होते हैं और इन लक्ष्यों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण कर पाता है। वो 4 लक्ष्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें ही 4 पुरुषार्थ माना गया है और इनको करने का प्रयत्न व्यक्ति अपने जीवन में करता है। और ये तार्किक रूप से भी, यानी व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में इस तरह से बांटा गया है, जो सामाजिक वैज्ञानिक तरीके से उसके संपूर्ण विकास को परिलक्षित करते हैं। यह धर्म का अर्थ नैतिक कर्तव्य और नियमों के पालनों से बताया गया है, ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके। अर्थ का तात्पर्य केवल धन या संपत्ति से नहीं बताया गया, बल्कि उन सभी साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी अर्थ या धन साध्य नहीं बल्कि साधन माना गया है। आप विभिन्न धार्मिक कर्तव्य के पालन के लिए अर्थ को भी एक पुरुषार्थ के रूप में महत्व प्रदान किया गया। काम का अर्थ केवल यहाँ शारीरिक संतुष्टि नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन के आनंद का उपभोग भी है। काम की एक पुरुषार्थ के रूप में इस दृष्टि से महत्ता है कि मनुष्य की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति द्वारा माता पिता के ऋण से उऋणी होने और समाज की निरंतरता को बनाए रखने में योगदान देता है। यानी प्रथम तीनों पुरुषार्थ को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति जब चौथे पुरुषार्थ में, यानी जीवन के अंतिम पड़ाव में जब प्रवेश करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। मोक्ष का अर्थ संपूर्ण संतुष्टि से लिया गया है। इस स्थिति में व्यक्ति ब्रह्मानंद की अनुभूति और परम आनंद की प्राप्ति करता है और जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है। पुरुषार्थ के सिद्धांत ने व्यक्ति को अनुशासित जीवन व्यतीत करते हुए चारों लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उसके संपूर्ण जीवन में पूर्णता प्राप्त करने में और समाज के जीवन को उन्नत बनाए करने में अपूर्ण योगदान दिया है। धन्यवाद। मकान का